हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स है, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या करियर और फाइनेंसिस के लिए मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कैप्रिकॉर्न के करियर और फाइनेंसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अप्रैल मई जून जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के करियर और फाइनेंसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करियर और फाइनेंसिस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कैप्रिकॉर्न देखिए, स्टार्टिंग में 6 कार्ड्स निकालते हैं हम, फिर देखते हैं कि ज़रूरत महसूस होती है और कार्ड्स निकालने की या नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑल्सो ये कार्ड्स ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स की रीडिंग है, नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग है तो पहले अप्रैल के लिए है, फिर मई के लिए है, फिर जून के लिए है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स क्यूमुलेटिव है, पहले जून का हो सकता है, फिर मई का हो सकता है, फिर अप्रैल का हो सकता है, कैसे भी, बस ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स इन टोटल की रीडिंग है। देखिए कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना थोड़ा आपको समझ से काम लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे आपको विजडम और ऑब्जेक्टिविटी यूज करना पड़े, कोई करियर में, बिजनेस डील में, प्रोजेक्ट्स में, कोई एग्रीमेंट के टाइम पे, जहां पे स्पेशल समझ और चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, ठीक है। ज्यादा इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को थोड़ा बैक सीट लेने दीजिएगा एंड प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल अप्रोच रखिएगा टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। और कोई भी अप्रोच हो वो थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या कुछ एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, नई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने बोला है फाइनेंशियल एडवाइस दी है, किसी ने बोला है कि मुझे पैसे लेंड कर दे, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इमोशंस में बह के कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, लॉजिक ड्रिवन होना जरूरी है यहाँ पे। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको दूसरे इंसान के साथ या टीम के साथ या आसपास के लोगों के साथ बैठ के बात करनी पड़े, उनको बताना पड़े, एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है कि भाई आई फील हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे बेहतर तरीके से करा जा सकता है, या आई फील तुमने जो करा वो ठीक नहीं करा, या हम ऐसे जा रहे हैं बट क्या हमारा टारगेट्स ऐसे अचीव होंगे, या क्या हमारा सही रास्ता है, ये जो भी है, एक ऑनेस्ट और ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। वो कन्फ्रंटेशन जरूरी है अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर में एंड फाइनेंशियली अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। बैठ के बात करना बेसिकली। ये भी हो सकता है कि वो कॉन्वर्सेशन इसलिए हो रही है बिकॉज आप बोलो कि आई वॉन्ट टू स्टिक टू माई प्रिंसिपल्स, आई वॉन्ट टू स्टे इन माई इंटेग्रिटी, ठीक है। चाहे वो मेरी इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, कुछ भी बोल लीजिए। हो सकता है आप बोलो कि भाई मुझे मेरे जो बिलीफ सिस्टम है, मेरे जो वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं, मुझे उसके अगेंस्ट नहीं जाना है और मैं इसी हिसाब से चलूंगा। तो वो दूसरे को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है आपको, मे बी क्योंकि दूसरा हो सकता है वो काफी एम्बिशियस है, आप भी एम्बिशियस है, दूसरा भी एम्बिशियस है, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, बॉस हो गया, हो सकता है वो आपको बोले कि अरे थोड़ा इंटेग्रिटी, वैल्यूज, ये सारे थोड़ा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है सबका, इतना कौन इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखता है आजकल, या इतना कौन
प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के हिसाब से चलता है आजकल। हो सकता है दूसरा इंसान आपको ये बोले, तो वहां पे आपको दूसरे को बोलने की जरूरत है, जो मैंने बोला ना, ऑनेस्ट, ओपन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, कि दिस इज व्हाट आई विल डू एंड दिस इज व्हाट आई विल नॉट डू, दिस इज वेयर आई एम ड्रॉइंग द लाइन, इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं और ना तुम इधर आओ। ठीक है, तो ये आपको दूसरे को बताने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मे बी दूसरा आपको थोड़ा सा लॉयल्टी में भी वो आपको पोच करने की कोशिश करे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। मे बी आप अपने बिजनेस पार्टनर को छोड़ के वहां जाने का ये वाला सिस्टम भी हो सकता है कि अपने बिजनेस पार्टनर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो वहां पे आपको लॉयल्टी, प्रिंसिपल, सेम वही चीज आती है, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। ये ट्रिक हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। लॉजिक ड्रिवन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऑल्सो देखिए, मे बी अगर कोई आप लीगल केस से गो थ्रू कर रहे हैं तो रूलिंग आपके फेवर में होगी। ठीक है, आप केस जीतेंगे, आपके फॉर में रूलिंग होगी। बट गाइडेंस ये भी है कि डू नॉट गिव अप। ठीक है, जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, फेयरली चीजें होंगी आपके साथ, अनफेयर डिसीजंस नहीं होंगे। बट उसके लिए मे बी आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़े। मे बी अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो आपको लगे अरे होगा नहीं होगा, लेट मी जस्ट गिव अप। वो गिव अप नहीं करना है, आपके साथ चीजें हो रही हैं, फेयरली चीजें होंगी। आपको एक कहते हैं ना, अगर आपने 5 रुपए दिए थे तो आपको 5 रुपए वापस मिलेंगे। तो वो इक्वल गिव एंड टेक, रिटर्न, जस्टिस, सब कुछ फेयर प्रैक्टिसेस आपके साथ होंगी। थोड़ा ना बैलेंस बना के चलिएगा बस। अपना थोड़ा परसेप्शन में भी बैलेंस होना चाहिए कि कौन इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। पैसे कमाने के लिए क्या तरीका सही है, क्या तरीका गलत है। तो वो देखने का जो नजरिया है ना, वो भी बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस्ड। दूसरे इंसान को जज करने का तरीका वो भी थोड़ा बैलेंस्ड, थोड़ा सा ना लाइक मॉडरेशन में चलने की जरूरत है आपको, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर में, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगेंस्ट में। अगर कोई आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो क्या ये बिल्कुल मॉरली गलत है या ये मॉरली सही है, तो कुछ मिडवे सोल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है उसका। जरूरी नहीं है कि कोई चीज बिल्कुल ही गलत है या कोई चीज बिल्कुल ही सही है, बीच का भी कुछ हो सकता है। तो वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है यहाँ पे। बट गिव अप मत करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि कोर्ट केस है और आपसे और ज्यादा नहीं झेला जा रहा है तो आप अपनी गलती मान लो, जबकि आपकी गलती नहीं थी। सो गिव अप कर दो जल्दी, वो मत करिएगा। ठीक है, कोई एक चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बट ऐसा नहीं है कि आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। यहाँ पे आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी एनर्जेटिक दिख रहे हैं, काफी ब्रेव दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अरे यू नो लाइक आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन, हो जाएगा, कोई नहीं, चैलेंज है ना, हो जाएगा, कर लेंगे। सो बहुत ही प्लेफुल, एंथुजियास्टिक, ऐसी एनर्जी वाली थोड़ी वाइब है आपकी, कि आपको लग रहा है कि बस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑब्स्टिकल आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, सो एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है मुझे। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास काम की, एंड उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप एक्साइटेड बहुत हो, चाहे वो स्लो हो रहा हो, चाहे उसमें दिक्कतें थोड़ी सी आ रही हो, बट एक्साइटमेंट बहुत है आपके अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स की। एंड ऑल्सो मे बी यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन भी आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, शायद यही अपॉर्चुनिटीज को लेकर, मे बी कोई डीएम, कॉल, लेटर, ईमेल, तो वो पढ़ के आप एक्साइटेड हो जाओ। इवन दो आपको लेटर ऑन रियलाइज हो कि अच्छा ओ इतना भी स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, बट वो एक्साइटमेंट आपकी ओवर पार कर जाएगी। अगेन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, स्टे इन योर इंटेग्रिटी। 2 कार्ड्स है हमारे पास कैप्रिकॉर्न, जो हमको बता रहे हैं दैट यू नीड टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। आप जरा सा भी इधर से उधर होगे कि अरे वो दोस्त था, उसने बोला तो मैं इमोशनल हो गया, मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, मैंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, वो दोस्त ही तो है, ट्रस्ट तो करता हूं मैं उस पर, वही आपको फंसा के चला जाएगा। सो 2 कार्ड्स आए हैं, डबल कंफर्मेशन है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते टाइम, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैं ये यूजुअल सिनेरियो में नहीं करता,
मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली लाइन ड्रॉ करिए, नो बोलिए, दूसरे को बोलिए तुम भाड़ में जाओ, मैं ये चीज नहीं करूंगा। एंड यू आर पावरफुल कैप्रिकॉर्न, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोई वीकलिंग है, ठीक है, कोई यूं ही नहीं है आप। तो क्लेम योर पर्सनल पावर, बोलिए कि नो सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, क्या करोगे तुम, या अपने तरीके से जो भी आपका तरीका है वैसे बोलिए। देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो सिचुएशन है ना, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, फेयरनेस के लिए फाइट करना, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये कई बार ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, मतलब कुछ कुछ सिंपल स्ट्रेट क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, ये फीलिंग आ सकती है। तो ये फीलिंग बहुत ही टेम्पररी होगी, मतलब एक्साइटमेंट होगी क्योंकि काम नया आ रहा होगा, बट ये भी फीलिंग आ रही होगी कि यार हर जगह हर कोई मुझे कुछ ना कुछ मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ही करने को बोल रहा होता है, कहां जा रही है दुनिया क्या। सो यहाँ पे आई थिंक आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो। वो जो इनर रिफ्लेक्शन है वो तभी आएगा जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, बिकॉज उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके पावरफुल जो साइकिक इनसाइट्स हैं वो मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट होने लग जाएगी। इंट्यूशन हमारा विजडम होता है, विजडम चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन एक्टिवेट तभी होती है जब हम इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करते हैं, जब हम सुकून आ जाता है हमारे दिमाग में, जब हम मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा दिमाग के चक्रे खुलते हैं। तो वो विजडम वाला जो आपका चक्रा है ना, थर्ड आई चक्रा, मे बी वो डीएक्टिवेट हुआ हुआ है या ब्लॉक हुआ हुआ है, जैसे भी, उसको अनब्लॉक करने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, क्रिस्टल्स पहनिए, जो भी है, बट आपकी जो विजडम है, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, वो आपको बहुत हेल्प करेगी फिगर आउट करने में कि कहां पे मैं फंस सकता हूं। चाहे फाइनेंसेस में पार्टिसिपेट, कहीं पे किसी ने बोला कि यार यहाँ पे ये फाइनेंसेस है, तुम इसमें इतना पैसा डाल दो और ये कैश ले लो और ये और वो, तो कहां पे मैं फंस सकता हूँ, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। भाई जब हम बोलते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो वो बुद्धि विजडम नहीं काम कर रहा होता, तो कई बार नहीं समझ में आता इंसान क्या कर रहा है। जब वो काम कर रहा होता है तो आप सही डिसीजंस ले पाते हो, वही थर्ड आई चक्रा है, एक्टिवेट करिए उसको। देखिए डिवाइन गाइडेंस ये भी है यहाँ पे कि अभी ना आपको अपने आप को नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स, वाइज पीपल, वाइज फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो कि समझदार हों। क्योंकि अगर आपका चक्रा ब्लॉक्ड है और आपके आसपास वाले भी आपने बिल्कुल मंद बुद्धि वाले पकड़ रखे हैं, तो फिर तो कैसे ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे कैसे, तो ना आप ना वो, तो क्या क्या करोगे, ठीक है। सो आपको ऐसे लोगों में उठना बैठना स्टार्ट करना है, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना है जो कि समझदार हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स, फैमिली, व्हाटएवर, वाइज लोग आसपास रखना स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट आसपास दोस्त बोलते हैं कि अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम, फंसोगे इसमें, ऐसे 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 और ये हो सकता है, और फिर आपको लगता है अरे हाँ यार ये तो एंगल मैंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करना जरूरी है। एंड जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, वो तरीका सही नहीं है। मे बी जिन लोगों के साथ आप अभी उठ बैठ रहे हैं या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या जो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, या कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, या इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, जो भी अभी करंट तरीका है आपका करियर और फाइनेंसेस में आगे बढ़ने का, आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच, वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स अप्रोच होता है ना, कि किसी चीज की तरफ कैसे बढ़ना है, वो बढ़ने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका आपको कुछ डिफरेंट चूज करने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। बिकॉज जो आप अभी कर रहे हो ना, उससे तो काम नहीं बन रहा है, उससे आपका करियर और फाइनेंसेस कहीं ज्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, एंड प्रॉब्लम और आ रही है। सो डिफरेंट तरीका, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढने की जरूरत है। मे बी आप शायद अपने तरीके से चलते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के तरीके से चलने की जरूरत है जो कि समझदार हैं,
समझदार वालों की बात कर रही हूं मैं, जो कि समझदार है, वाइज फ्रेंड्स या फैमिली, उनके हिसाब से चलने की जरूरत है, या फिर सोसाइटी के बनाए हुए जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, लीगल सिस्टम है, उसके हिसाब से चलिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है गलत है, अगर वो जरा सा भी छोटा सा भी नकली बिल बनाना इज इलीगल, राइट? तो अगर जरा छोटी सी भी चीज है तो मत करिए, लॉज के हिसाब से चलिए, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलिए, वहां पे तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, यहाँ पे भी है हमारे पास, यहाँ पे भी है ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहे हैं यूनिवर्स। आई फील या तो आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले कोई चीज से डील कर रहे हो, तो अकेले करोगे तो जो आपकी समझ होगी, चाहे वो कम होगी, ज्यादा होगी, जीरो होगी, आप उसी हिसाब से काम करोगे ना। तभी मैंने बोला था यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ, मैंने क्या बोला था, कार्ड आया था, यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद वाइज फ्रेंड्स, फैमिली। ठीक है, बिकॉज अकेले फंसोगे आप, बिना किसी को बताए, बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना किसी से सजेशन लिए, you will definitely face the consequences. So working alone may not be the best answer here. गाइडेंस लीजिए, अपने लोग इकट्ठा करिए, ट्राइब अपना इकट्ठा करिए, एंड चीजों को बेटर तरीके से करा जा सकता है। मे बी कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मे बी बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, टीम मेंबर, कॉलीग, कोई भी हो सकता है, बट कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, चालाकी चल रहा है, कुछ कनिंगनेस दिख रही है। सो उसको डील करने का तरीका शायद आपका सही नहीं है। ठीक है, आप मे बी उसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, बट वो आपको समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अकेले ही काम कर रहे हो, कोई गाइडेंस ही नहीं है, कुछ समझाने वाला ही नहीं है कोई। सो अगेन बेटर अप्रोच है, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। रास्ते पे चल रहे हो इधर, बट चलना चाहिए इधर, कौन बताएगा, खुद की समझ तो काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। डॉक्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, मेल हो गया, वट एवर इट इज, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। ब्लेम आप पे आ सकता है बाद में। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजंस लेने की जरूरत है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप सोच समझ के प्रॉपरली डिसीजंस लोगे, थरली सोच के डिसीजंस लोगे, केयरफुल एनालिसिस के बाद, केयरफुल एनालिसिस होता है बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं, बट एक फिर भी ध्यान रखना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट राइट देख के फिर रोड क्रॉस करेंगे, चाहे रेड लाइट है चाहे ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट पे तो नहीं करना चाहिए वैसे, और मैंने आपको पहले ही बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिए। ठीक है, सो यहाँ पे सोच समझ के केयरफुल एनालिसिस के बाद डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन लेना, ताकि फ्यूचर में वो चीज हेल्प कर सके। ठीक है, ये करने की गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए। एंड प्रोग्रेस पॉसिबल है, काफी ग्रोथ दिख रही है, काफी प्रोग्रेस दिख रहा है, काफी ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, एयर ट्रैवल भी हो सकता है। एंड ऐसे लोगों के साथ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत है जिनके साथ आप विजन शेयर कर सको। अगेन प्रोडक्टिव लोग, सपोर्टिव लोग, मोटिवेटिंग लोग, ऐसे लोग बिल्कुल जो घपोड़ी और अनप्रोडक्टिव, जिनको कुछ नहीं पता होता कि क्या ग्रोथ है, क्या प्रोग्रेस है, क्या सक्सेस है, वो बस पनवाड़ी के पास बैठे रहते हैं, वहीं पे पूरा दिन रात, और फिर स्कूटी पे चक्कर, गाड़ी पे चक्कर। नहीं, ढंग के लोगों के संग उठिए बैठिए कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज नेक्स्ट 3 मंथ्स अच्छे भी हो सकते हैं और फिर थोड़ा सा पलटी भी खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा, वहां से आपको बचने की जरूरत है, खुद की समझ से या अपने आसपास के अच्छे लोगों की समझ से। ठीक है, जो डिसीजंस होंगे ना वो काफी हिम्मत करके आपको लेने पड़ेंगे, लाइक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत ही रिस्की चॉइसेस, एम्बिशियस चॉइसेस हो सकती हैं ये। ठीक है, एंड ट्रैवल तो मैंने आपको बताया, ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पे, बट इन चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखने, आई थिंक करियर एंड फाइनेंसिस को लेकर ना सारी चीजों में ध्यान रखने वाली एनर्जी आ रही है कि भाई ध्यान रखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, सो जस्ट बी केयरफुल। हमेशा लवी डवी, बहुत ही अच्छी सब कुछ एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, अगर आप ध्यान रखो तो सब बढ़िया है, कुछ खराब नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, एंड लोगों की, अपने जो वेल विशर्स हैं
उनको अपने आसपास रखिए, सुनते रहिए उनकी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन, हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, जनरल मैसेजेस क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जनरल मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए अप्रैल, मई, जून के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर जो है, नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं उसके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्वार्टर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी जो बेस है ना, वो बेस सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कच्ची पक्की झूठ से बनी हुई, या मे बी कुछ धोखे से बनी हुई। सो कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया रिलेशनशिप, नई प्रोजेक्ट, नया डील, नई जॉब, एनीथिंग दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रेश इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसकी बेस स्ट्रांग रखिएगा, फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए। डगमग होगा ना बेस, तो चीज बना भी लोगे ना कितनी भी बड़ी, वो गिर जाएगी, कभी ना कभी गिर जाएगी। तो बेस स्ट्रांग रखिएगा अपने रिलेशनशिप, क्लाइंट्स के साथ, प्रोजेक्ट में जो
बिजनेस पार्टनर हैं, आसपास के लोग हैं, जो नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, वो सारा जो रिलेशनशिप्स है ना वो स्ट्रांग रखिएगा। एंड झूठ के बेसिस पे कोई भी चीज मत करिएगा, बैकफायर करेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज वो सब इंटैक्ट, सारी रीडिंग आपकी एक ही चीज के पीछे घूम रही है। ठीक है, मे बी यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं एंड यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन। मे बी पहले आप प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को लेकर इतना पर्टिकुलर नहीं थे। ठीक है, बट अब हो गए हैं। सो मे बी उस वजह से थोड़ा केओस हो रहा है, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बाकी लोगों के बीच में, बाकी लोग एंड आपके बीच में। हो सकता है क्योंकि लोग बोल रहे हो यार पहले तो तुमने ये करा है, अब क्या हो गया, और आप बोल रहे हो हाँ पहले करता था बट अब मुझे नहीं करना है। ठीक है, सो वो मिसमैच हो रहा है, सेम पेज पे नहीं है दोनों। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर और आप सेम पेज पे नहीं है, कॉलीग एंड आप सेम पेज पे नहीं है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, पहले तो कैप्रिकॉर्न ऐसा नहीं था, बट नाउ यू आर चेंजिंग, नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, सो वो केओस हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ हो रहा है। ये इनर सेल्फ का भी केओस हो सकता है कि आपको, आपका जो इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ है वो ही इनर वर्सेस आउटर की फाइट हो रही हो, कि आप पहले कुछ थे और अब कुछ बन रहे हो। तो कभी कोई चीज सही लगती है, फिर लगता है कि नहीं यार ये तो खराब है, नहीं नहीं ये चीज ठीक नहीं है। तो वो इनर वर्सेस आउटर की भी फाइट और कॉन्फ्लिक्ट और केओस उस वजह से भी भसड़ मची हुई हो सकती है कि पहले तो हो जाता था बट अब मुझसे ये चीज नहीं हो सकती है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। ब्रीथ, ब्रेक लेने की जरूरत है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको जितना आप केयरफुल हो रहे होगे और अलर्ट हो रह रहे होगे ना, तो जितना इंसान अलर्ट रहता है, विजिल रहता है, देखता रहता है इधर उधर कौन क्या कर रहा है, उतना ही थकता भी तो है ना। ऑफ कोर्स थोड़ा इमोशनल एग्जॉशन होता है, फिजिकल एग्जॉशन होता है, जैसे भी दिमाग थकता है। तो थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मेडिटेशन स्टार्ट करिए, प्लीज 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 मेडिटेशन स्टार्ट करिए और ब्रीदिंग, ये 2 चीजें स्टार्ट करिए। क्योंकि आपके दिमाग को अगर आपको नहीं थकाना है और आपके दिमाग को अगर आपको ब्रेक देना है तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ब्रेक माइंड बॉडी सोल को दीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, राउंड एंड राउंड। देखिए अगर आप चीजें ठीक से नहीं करेंगे ना तो आप उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे, वही गोल चक्कर में, वही सेम चीज होगी, फिर वापस वही, फिर वही, फिर वही। तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, या मैं घुमा फिरा के वापस वहीं पे क्यों आ जाता हूँ, या मेरे साथ ये सेम चीज क्यों हो रही है। एवरी ईयर मैं सोचता हूँ कि कुछ डिफरेंट होगा बट वापस सेम चीज हो जाती है, मुझे ही प्रमोशन नहीं मिलता या मेरे साथ ही धोखा हो जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट तरीके से चीजें नहीं कर रहे हो। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, 2-3 कार्ड्स है हमारे पास। तो आप जब तक सेम रास्ते पे चलते रहोगे सेम जगह पहुंचोगे, जब आप डिफरेंट रास्ता लोगे तब डिफरेंट जगह पहुंचोगे ना। सो ऑल्टरनेटिव अप्रोच करोगे तो इस राउंड एंड राउंड से बाहर निकलोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज यही एक रेपिटेटिव पैटर्न, चाहे वो इंक्रीमेंट ना मिलने का हो, प्रमोशन ना मिलने का हो, फंस जाने का हो, कि मैं ही हमेशा ऐसी चीजों में क्यों फंस जाता हूं, क्योंकि आप ना नहीं बोलते हो क्लियरली, आप हूं हाँ हाँ ऐसे कुछ कर देते होगे, मे बी दूसरे को लगता होगा अरे हाँ ठीक है मान जाएगा, एंड देन आप फंस जाते होगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट थोड़ा सा इस चीज में ठीक करने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको पहले ही बोला यू गो बाय द बुक। ये देखिए कार्ड क्या है, लिखा भी है बाय द बुक। यू प्लीज नेक्स्ट 3 मंथ्स भाई रूल्स की जो बुक है ना वो साथ में पकड़ के चलिए, उसके अगेंस्ट जाना, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, जो भी इसके पर्यायवाची सोच सकते हैं सोच लीजिए, बट रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, इसके अगेंस्ट रिबेल बिल्कुल मत करिएगा, उसके अगेंस्ट मत जाइएगा। इलीगल तो बिल्कुल भी कुछ मत करिएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज 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 गो बाय द बुक। अपना ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट 3 महीने आराम से अपना रहिए। मैनिफेस्टेशन का टाइम अच्छा है। ठीक है, कुछ अगर इमेजिन करना चाहते हैं, कुछ विजुलाइज करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पॉजिटिव इमेजिनेशन आपकी काफी अच्छा रिजल्ट देगी आपको, एंड यूनिवर्स एक तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे चल भी रही हैं तो भी
जो अच्छा है उस पर फोकस करिए, उसकी तरफ पॉजिटिव होके रहिए, बिकॉज जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीजें इमेजिन करेंगे, उतना ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस होंगी। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना गड़बड़ चीजें ही होंगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन का अच्छा टाइम है, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। टाइम फॉर अ नैप, ब्रेक लेने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एग्जॉस्टिंग होगा आपका थोड़ा सा, तो मतलब गंदा नहीं मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कोई मनुष्यत छाई हुई होगी, नहीं, नथिंग लाइक दैट। बस थोड़ा ध्यान रखने में ना आपको बस ऐसा लगे कि क्या चल रहा है, कितना ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे, वो हो सकता है। बट ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक लेते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, नींद जो है वो पूरी करिए, टाइम पे सोना उठना करिए। ये जो बाकी लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं जो बोलते हैं कि 4 घंटे से काम चल जाएगा, क्या वो अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि सिर्फ 4 घंटे से काम चल जाएगा? नहीं, वो चाहते हैं कि आप 4 घंटे सो और बाकी टाइम ऑफिस में लगाओ, उनके बिजनेस को ग्रो करने में लगाओ, इसलिए वो बोलते हैं ऐसा। 6 to 7 आवर्स नींद कंपल्सरी है, कंपल्सरी, जैसे मर्जी टाइम निकालो वो आप देखो, बट 7 आवर्स, 6 to 7 तो मिनिमम है, सोना ही चाहिए अगर आप ज्यादा टाइम तक खुशी खुशी जीना चाहते हो तो नींद पूरी करनी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अदरवाइज ऑल दिस इज नॉट दैट बिग, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड ना, अगर आप अपने दिमाग को पीसफुल नहीं रखोगे तो मे बी आपका दिमाग जल्दी थके और फिर आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओ और फिर एक हवा बन जाए आपके दिमाग में। ये उतना बड़ा होगा नहीं जितना आप बना लोगे उसको, क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ होगा। तो टाइम फॉर अ नैप, ब्रीद, ब्रेक। ओके कैप्रिकॉन, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।